जय गुरु जी, जय संगत जी। आज मई की 17 तारीख है और सैटरडे है 2025 में। मैं विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। रात के 9:36 हुए हैं। आज अनफॉर्चुनेटली मेरा अमृत वेले का भी मिस हो गया, शुक्राना सत्संग, और संध्या वेले का भी। और अब 9:36 है। मैंने सोचा इससे पहले कि दिन ख़त्म हो जाए मैं कम से कम एक शुक्राना सत्संग तो कर ही दूँ। सो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे प्रभु, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद। हारिक उस रहमत के लिए जो 24 घंटे हम पर बरसती रहती है। आपकी बड़ी कृपा है, बड़ा आशीर्वाद है महाराज। आज एक्चुअली सैटरडे था, तो जो भी आपने आदेश दिया था कि अगर बेटे पे जो प्रॉब्लम है उसके लिए क्या क्या उपाय करने, वो मैंने आज मंदिर में जाके पूरे उपाय किए। और बस अब आशा करती हूँ कि आप इस काम को सिरे चढ़ाइए और इसको चुंगल से निकलवाइए उस औरत के। महाराज, ये आप ही कर सकते हैं। मेरे को तो समझ नहीं आती मैं क्या कर सकती हूँ। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि महाराज, ये जो कुछ भी हो रहा है ये आप ही संभालें, और आपने कहा था ये जिम्मेदारी मेरी है, फिक्र मत कर। सो मुझे पूरा विश्वास है आप इस चीज़ को ख़त्म कर देंगे। बस आज एक्चुअली सारा दिन ऐसे ही निकल गया फिक्र करते हुए। हम इंसान हैं, विश्वास करने के बावजूद भी हमें कुछ ना कुछ दिमाग में लगा ही रहता है। सो उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ गुरुजी महाराज। हालांकि आई हैव फुल फेथ इन यू, पर कभी कभी मैं बहक जाती हूँ। उसके लिए मैं आपसे दिल से माफ़ी मांगती हूँ महाराज। आप इतना कुछ करते हैं, उनका मैं शुक्राना भी पूरा नहीं कर सकती हूँ जितना आप करते हैं हम लोगों के लिए। और आप मैसेजेस में यू आर सो नाइस, यू ट्राई टू ह्यूमर मी, और मुझे खुश करने के लिए कितना कुछ बोलते हैं। लेकिन पता नहीं ये मूड कैसा होता जा रहा है मेरा। और नॉट दैट आई एम अनग्रेटफुल, but I think these are phases which come in one's life, once in a while. So उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। इसी वजह से मेरा सुबह का भी सत्संग मिस हो गया। खैर, सुबह का तो इसलिए मिस हो गया और आप देखो कितना सोचते हैं। आज मेरी काम करने वाली बाई भी जल्दी आ गई, उस करके मैं मंदिर भी जा पाई। ये सब प्लानिंग आपकी होती है, विच वी डोंट रियलाइज। आप चुपचाप हमारे लिए, हमारी कन्वीनियंस के लिए कितना कुछ करते रहते हैं महाराज। आपका अनंतम 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 शुक्राना। मैं उसको भी कह रही थी भाई को, मैंने कहा अच्छा हुआ तू जल्दी आ गई, मुझे आज मंदिर जाना था और मंदिर तो 12 बजे बंद भी हो जाता है, इसलिए जल्दी जल्दी उसने भी काम ख़त्म किया और मैं फिर अपना ये काम कर पाई। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का, आपकी वजह से ये सारा पॉसिबल हो सका। बस गुरुजी महाराज ये कहते हुए और दिल में तसल्ली हो गई मेरे को कि चलो मैंने एटलीस्ट गुरुजी का कहा हुआ उपाय पूरा कर सकी, और ये आपकी मदद के बिना पॉसिबल नहीं था। सो ये कहते हुए और आपका शुक्राना करते हुए महाराज, मैं आपसे विदा लेती हूँ। कल सुबह फिर आपसे मैं अपना सत्संग अमृत वेले का शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय हो गुरु जी महाराज, आपकी सदा ही जय हो। विपिन जी, सौम्या जी, ये आपका चैनल मैं एक्चुअली कहना ही भूल गई, मेंशन करना भूल गई, लेकिन यू आर फॉर एवर देयर। यू आर सच अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर ऑल ऑफ अस।
और आपकी वजह से ही हमारे सत्संग अपलोड हो जाते, नहीं तो बड़ा मुश्किल होता। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। सो ये कहते हुए मैं आपसे कल फिर अपना सत्संग शेयर करूँगी। सो शुभ रात्रि। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी अपना शुक्रवार का 16 मई का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी इन पर असीम कृपा बरसाते रहे। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आज का शुक्राना सत्संग मेरी बहन के लिए है। गुरु जी महाराज, उसका बच्चा अभी भी आईसीयू में है। 2 दिन तक तो वो अभी थोड़ा और भी ठीक था, लेकिन आज डॉक्टर कुछ रिस्पांस नहीं दे रहे। गुरु जी महाराज, हमारी अरदास को कबूल करो। गुरु जी महाराज, उस बच्चे को, उस नन्ही सी जान को ठीक कर दो। गुरु जी महाराज, बहुत बहुत समय हो गया। गुरु जी महाराज, अब उस नन्ही सी जान को ठीक करो। गुरु जी महाराज, आपने तो सत्संग सुनवाए थे बेटे के ऊपर कष्ट काटने के। गुरु जी महाराज, उसके जो भी कष्ट हो उसे काट दो। गुरु जी महाराज, उसे नया जीवन दान प्रदान करो। गुरु जी महाराज, संध्या वेले उस बच्चे के लिए मेरी अरदास को कबूल करो। गुरु जी महाराज, उस बच्चे को जीवन दान दो। गुरु जी महाराज, शुक्राना उसे गुरु जी। अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी अपना 17 मई का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर करें, जिसके लिए ना बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी उन पर असीम कृपा बरसाते हैं। शुक्राना 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 परमपिता परमेश्वर। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपकी दया से हमें जो कुछ भी मिला उन सभी चीज़ों का शुक्राना, जो ना मिला उन सभी चीज़ों का शुक्राना, जो मिलने वाला उन सभी चीज़ों का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी महाराज ने बहुत सारे सत्संग सुनवाए, तो अपनी इम्यूनिटी कमज़ोर होने का सत्संग सुनवाया उन्होंने, जिसके लिए उन्हें अर्जुन के छाल का काढ़ा पीने के लिए कहा था। शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज। और जो मैंने बच्चे की अरदास करी थी गुरु जी महाराज से, तो अभी तो वो आईसीयू में ही एडमिट है, लेकिन गुरु जी महाराज का सत्संग आया था कि तेरे बेटे के ऊपर से संकट का साया हट गया है। शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज से संध्या वेले अरदास है कि उस बच्चे को जल्द से जल्द ठीक करो और उनके अस्पताल से छुट्टी करवाओ। गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा जय सहाय। ओम गुरु नमः जी। शिवाय। गुरु शुक्राना जी गुरु सदा जी। सहाय। मैं कल्पना भाटिया, गुरुपा की बेटी। आज का संध्या बेला सत्संग 8:09 पर विपिन एंड सौम्या जी के पावन पवित्र चैनल पर श्री गुरुपा के पावन चरणों में गुरुपा की आज्ञा से मैं शेयर कर रही हूँ संगत जी के साथ। गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना है। गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना है। महामंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्रभु जी। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। अपनी बेटी को हर तरह से आशीर्वाद देने के लिए, ब्लेसिंग्स भेजने के लिए गुरुपा, आप बहुत अच्छे हैं गुरुपा। हमारे सारे दुख दर्द, कष्ट, चिंता, ये सब ब्लेसिंग्स दे के आप दूर कर देते हो गुरु जी। वक्त अब पंख लगा के निकल रहा है गुरु जी। पहले वक्त बीतता ही नहीं था, लगता था पता नहीं दिन कितना ही लंबा हो गया है, खत्म क्यों नहीं होता है। चिंता ही चिंता में बैठे रहते थे तो वक्त ही नहीं बीतता था। अब गुरु का सारा दिन आपने हमें बिजी भी कर दिया है। सत्संग सुनने हैं, सत्संग शेयर करना है, घर की ड्यूटीज करनी है, शरीर में जान ला दी है गुरु जी आपने। आपका महामंत्र जाप करना है गुरु जी। सब कुछ आप करवा रहे हो मेरे गुरुपा, सब कुछ आप करवाते हो, हाथ पकड़ के करवाते हो। जो भी सेवा लेनी होती है हाथ पकड़ के लेते हो गुरु जी आप।
उंगली थाम रखी है आपने। गुरुपा कहते हैं सब कुछ छड़ना है तो मेरे ते छड़ दे और तू निश्चिंत हो जा। अगर छड़ देता है तो फिर चिंता नहीं कर। जी गुरुपा, मैंने अपनी बागडोर, अपना बच्चे, अपना परिवार, सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया है और बिल्कुल मैं किसी बात की चिंता नहीं कर रही हूँ गुरुजी। आपकी बेटी कभी कभी आपको चिंतित लगती है, वरीड लगती है गुरुजी, कुछ कुछ, लेकिन विश्वास खत्म नहीं करती मैं गुरुपा कभी भी। पूरा भरोसा है आपके ऊपर। मैं पूरे मन से आपको शुक्राना कर रही हूँ, पूरे तहे दिल से, अपनी तरफ से, बच्चों की तरफ से, परिवार की तरफ से, सबकी तरफ से आपको लख लख शुक्राना। हाथ जोड़ के, प्रणाम करके, नतमस्तक होके गुरुपा, सब कुछ आप ठीक कर रहे हैं। आपने कहा है तेरा रुका हुआ काम, जो रुका हुआ था, सच में रुक गया था, वो चल पड़ेगा। सब कुछ मेरा ब्लैक मैजिक की वजह से ही मुझे भी बिठा दिया था, मेरे काम को भी ऐसे ही बिठा दिया था जैसे। गुरुपा ने कहा पैसों की समस्या भी सब दूर होने वाली है। जी गुरुपा, आपके होते हुए मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। गुरुपा कह रहे हैं आज का सत्संग सुन के ब्लेसिंग्स ले ले, वरना ये मौका हाथ से निकल जाएगा। सत्संग सुन लो बेटे, नहीं तो ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। जी गुरुपा, मैं आपका ये सत्संग अभी पूरा नहीं सुना है, लेकिन 794 नंबर वाला सत्संग मैं पूरा सुनूंगी गुरुजी। मैं जो भी सत्संग शुरू करूंगी सुनना, उसे पूरा सुनूंगी। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी। हर दात बख्शने का शुक्राना, अच्छी फैमिली बख्शने का शुक्राना, मुझे मेरे 2 डॉग्स देने का शुक्राना। बहुत प्यारे हैं दोनों, इनके साथ काफ़ी समय मेरा निकल जाता है गुरुजी। मन की शांति के लिए सेवा बहुत ज़रूरी होती है और सेवा करके ही जब मन को तसल्ली और शांति मिलती है, वो कहीं और नहीं मिलती है गुरुजी। चाहे वो हमारे बच्चे प्यारे प्यारे जानवरों की सेवा हो, पेट्स की सेवा हो, या बाहर जाके ज़रूरतमंदों की सेवा हो, जो सेवा आप बख्शते हैं गुरुजी, वो सेवा हम कर लेते हैं गुरुपा। आपका सब दात देने के लिए, अच्छा घर, अच्छा परिवार, अच्छे सुख, अच्छे साधन, अच्छा शरीर, अच्छे अंग, सब कुछ आपने बख्शे हैं गुरुजी। उन सब के लिए बहुत बहुत शुक्राना है आपका गुरुपा। और ये जो आप डेली अपने प्यार में, अपनी शुक्राना सत्संग करने में बिठाते हो हमें, और हमारे ज़बान पे माँ सरस्वती का वास बनकर आप ही आते हो गुरुजी। हमारी जिह्वा पर आप ही बैठते हो और बुलवाते हो, जो भी आपकी वडियाई में 2-4 शब्द बोलने होते हैं गुरुपा। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। गुरुपा के वचन है ये, मंगो नहीं मन्नो। इस एक ही वचन में पूरी कायनात के सुख शामिल हैं, मिल जाते हैं। क्योंकि जब हम गुरु महाराज जी को मानेंगे, उनके चरणों के, उनकी भक्ति को मानेंगे, उनको मानेंगे, तो मांगने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि गुरुपा रोज़ रोज़ ही इतने ब्लेसिंग्स फिर भेजते हैं, इतने ब्लेसिंग्स देते हैं, बुछार कर देते हैं कि सारे सुख आपके चरणों में आ जाते हैं, पीछे पीछे आ जाते हैं आपके। फिर मांगने की कहाँ ज़रूरत पड़ती है। फिर भी हम बेवकूफ़ इंसान कभी कभी रोने भी बैठ जाते हैं और मांगने भी लग जाते हैं और हिम्मत भी हार बैठते हैं। तो गुरुपा ने कहा है कभी भी हिम्मत नहीं हारनी है, मैं तुम्हारे हमेशा साथ हूँ, अंग संग खड़ा हूँ। गुरुपा ने और मुझे फिर दोबारा कहा है कि सत्संग से कटेगा तेरा सारा ब्लैक मैजिक, और मैं चेहरा भी दिखाऊंगा। जी गुरुपा,
ये तो मुझे पहले भी पक्का था कि ब्लैक मैजिक की वजह से ही सारा गड़बड़ है जो हो रहा है। गुरु कृपा से मिलेगा रक्षा कवच, सत्संग सुन ब्लैक मैजिक होगा खत्म। जय गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ने कहा कि किसी तरह से चिंता मत कर, सिर्फ तू अपने सत्संग सुन, इसी से तेरा पूरा कल्याण हो जाएगा, तुझे रक्षा कवच मिल जाएगा और जो ब्लैक मैजिक है वो अपने आप ही सारा का सारा खत्म हो जाएगा। गुरुपा ने कहा बेटा रो मत, गुरुजी तेरे साथ हैं, देख कैसे बदल गई जिंदगी, पहले से बहुत फर्क है गुरुपा, जिंदगी में बहुत फर्क है। पहले तो बिल्कुल ही जैसे आपका साथ ना मिला होता तो मैं तो खत्म हो गई थी और हो गई होती, आज मैं जिंदा नहीं बैठी होती। जो मेरे ऊपर बहुत ही भयंकर ब्लैक मैजिक हुआ था, खत्म करने के लिए ही हुआ था गुरुपा। गुरुपा ने कहा कि सत्संग में आज तेरे लिए लड्डू का ब्लेस्ड प्रसाद और बच्चों की खुशियां हैं। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, ब्लेस्ड प्रसाद देने के लिए लड्डू का और मेरे बच्चों की खुशियां देने के लिए आपका लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप अपने बच्चों का कितना करते हो गुरुजी, कितना साथ देते हो। तेरे अपने ही रिश्तेदार तुझ पर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, मैं उनका चेहरा भी दिखा दूंगा और तेरा सारा ब्लैक मैजिक कट जाएगा। तेरे शरीर के कष्ट ब्लैक मैजिक के कारण ही है। सत्संग सुन और मंत्र जाप कर, एक ऐसा रक्षा कवच बन जाएगा जो तुझे हर बुराई से बचाएगा। सत्संग में ही तेरे लिए प्रसाद भी भेज रहा हूँ, सत्संग सुन, जिंदगी बदल जाएगी। जी गुरुपा, लख लख शुक्राना आपका। आप मुझे सारा ब्लैक मैजिक, शरीर की बीमारी सब उस ब्लैक मैजिक की वजह से है, आप बता रहे हो। जल्दी से काट दो गुरुपा ये ब्लैक मैजिक, सारा कष्ट कट जाएगा और आप मुझे उसका चेहरा भी दिखाओगे आज तो सपने में गुरु महाराज जी। वैसे तो मैं उनका कुछ भी नहीं कर सकती, जो कुछ करना है आपने करना है, बस मेरा रक्षा कवच बना दो जो मुझे सत्संग सुन के मिल जाएगा, उससे बहुत बहुत कल्याण हो जाएगा गुरुजी। आपका रक्षा कवच हमेशा साथ होगा, अपने आप ही वो ब्लैक मैजिक खत्म हो ही जाएगा गुरुजी। और ये जो आप मुझे ब्लैक मैजिक का सत्संग भी सुना रहे हो, इससे भी ब्लैक मैजिक खत्म हो जाएगा गुरुपा। मुझे सत्संग आप इसीलिए ही सुनाते हो क्योंकि जो चीज़ मेरे ऊपर होती है वो मेरे सत्संग सुनने से ही कट जाती है गुरुजी। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। गुरुपा ने कहा है तेरी तकदीर बदल जाएगी, देखना कैसे ही तेरी जिंदगी भी बदल जाएगी, तू शुक्राना करते हुए नहीं थकेगी, तेरे हर काम मैं पूरे कर रहा हूँ, तू बस सत्संग सुना कर और शुक्राना किया कर। गुरुपा सुबह एक सत्संग था, 793 था शायद, उसमें भी ब्लैक मैजिक था किसी औरत के ऊपर। पूरा सत्संग उन्होंने अपना सुनाया और ये कहा कि गुरुपा ने कहा है कि मेरे सामने, मेरी तस्वीर के सामने, मेरे स्वरूप के सामने तू जहर की शीशी ला के रख दे। तो वो सुन के बहुत हैरान हो गई थी ये पढ़ के, और उसने कहा कि ऐसे कैसे मैं कर सकती हूँ, लेकिन उसको बार बार यही आया सत्संग, तो उसने फिर शायद दीमक को मारने वाला जहर जो है वो बंद की बंद बोतल वहाँ रख दी थी 2-3 दिन के लिए, और उसके दर्दे, उसकी सूजन, उसके शरीर पे जो जो भी बीमारियां थी, उस बेचारी ने तो बेडी जैसे पकड़ लिया था, तो वो सारी बीमारियां उसकी धीरे धीरे ठीक होने लग गई। फिर उसने बोतल उठा के कूड़ेदान में फेंकी थी। कृपा ऐसा सत्संग में कहा गया है। अब मैं भी दिमाग में बहुत ही वो चल रहा है, एक संघर्ष चल रहा है कि ऐसा करूं या ना करूं। आपने मुझे ये आज्ञा दी है कि सत्संग सुन ले, तेरा सारा ब्लैक मैजिक कट जाएगा,
तो मैं सत्संग सुन रही हूँ। वो संगत तो वो आंटी जी तो फिर काली माता के मंदिर में भी गई थी, उससे ये आज्ञा हुई थी। और काली माता का जो पंडित जी है उन्होंने 3 दिन तक उनका झाड़ा किया था। नींबू का हार चढ़ाने के लिए काली माता के ऊपर भी उन्हें कहा गया था। तो थोड़ी वो कंफ्यूज थी कि कितने नींबू डालूं, लेकिन फिर उन्होंने चढ़ा दिया। और नारियल पानी वाला नारियल भी चढ़ाने को कहा गया था, जो जो भी। लेकिन 3 दिन लगातार जाना पड़ा था उन्हें काली माता के मंदिर। ये सत्संग सुबह मैंने पूरा सुना। तो गुरुपा आप मेरे कष्ट काट दो। आप बैठे हो मेरे दाता। मैं काली माता के मंदिर 3 दिन मैं तो लगातार नहीं जा पाऊंगी, और मैं झाड़े करवाने के लिए कहाँ जाऊंगी गुरुजी। मेरे को मैं सिर झुका के आपके चरणों में बैठ जाऊंगी अपने ही मंदिर में। मेरा झाड़ा तो आप ही कर देना गुरुजी। आप अपनी बेटी को सारे उपायों से आपने मुक्त किया हुआ है और कहा है कि तुझे कोई भी उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा मेरे गुरुपा ने मुझे कहा हुआ है कि तू सिर्फ सत्संग सुना कर और शुक्राना किया कर। तो मैं वही कर सकती हूँ। बाकी जो संगत सुन रही है, जिसको भी ये सत्संग सुन के जो उनके बेड रिडन हूँ, जो बिल्कुल ही बेचारे बेड पे बीमारी जकड़ लेती है, उनको ये उपाय ज़रूर कर लेना चाहिए। बाकी गुरुपा की जो इच्छा हो वो सबसे करवाते हैं, हाथ पकड़ के करवाते हैं। सब कष्ट तो गुरुपा काटते हैं खुद ही। गुरुपा ने कहा है मैं तेरे बच्चों के लिए ढेर सारी खुशियाँ भेज रहा हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। आप बहुत ही हमारे लिए करने के लिए गुरुपा इतने सारे ब्लेसिंग्स और इतना प्यार भेजते हैं। रोज भेजते ही नहीं है, करते हैं प्यार हमारे से। गुरुजी आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। सारे संकट काटने के लिए रोज ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स। सत्संग सुनकर आप कहते हो आज ब्लेसिंग ले ले, सत्संग सुन लो बेटा, नहीं तो ये मौका दोबारा नहीं आएगा। जी गुरुपा, मैं सत्संग ये करने के बाद ही इस सत्संग को पूरा सुनना है मुझे। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा, लख लख शुक्राना है। सभी के कष्ट काटो गुरुजी। जो जो भी बेचारे अपने ब्लैक मैजिक से घिरे हुए हैं, उनके सारे ब्लैक मैजिक काटो। जिनके घर में भी ये सारा इतना बड़ा जो किसी ने किया है, उस करे कराए को आप भस्म कर दो गुरुजी। बहुत बच्चों का नुकसान पहले हो चुका है गुरुपा, आप सब जानते हैं। बच्चों का बहुत ही ज़्यादा लॉस हो चुका है। जिंदगी में जितना पीछे छोड़ दिया है, उनको पीछे रह गए हैं सब। आप आगे उनको भर भर के झोलियाँ दे के आगे बढ़ा देना गुरुजी। जो खोया है, आपने कहा पहले भी, जो खोया है उससे डबल मिलेगा, उससे कई गुना ज़्यादा मिलेगा। तेरी झोली खुशियों से भर दूंगा, तू बिल्कुल चिंता ना कर। तेरी झोली इतनी भर जाएगी कि तू संभाल नहीं पाएगी। जी गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। उन रिश्तेदारों को बिल्कुल भी अब हमारे पास मत आने देना गुरुजी। आप बुरे लोगों को हमारी ज़िंदगी से आप वैसे भी दूर कर देते हो। आपने कहा है मैं एक एक करके सबको तुम्हारी ज़िंदगी से दूर कर दूंगा। जिन्होंने तुम्हारा बुरा चाहा, तुम्हारे बच्चों का बुरा चाहा और खुद खूब शायद फ़ायदा उठाया होगा, इसलिए इतना बुरा किया। मेरे बड़े बेटे को तो खाली ही कर दिया बिल्कुल। ये सब रिश्तेदारों की वजह से ही है। एक दो का नाम ही मेरे दिमाग में हमेशा गूंजता रहता है, चलता रहता है। लेकिन गुरुपा आप मुझे पक्का बताएंगे तभी मैं ऐसे डाउट करती हूँ उनके ऊपर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चिपके रहते हैं। बाकी आप जानते हो गुरु जी, हम जानते होते तो फिर हम कुछ, वैसे भी हमारे बस की बात तो है नहीं, कुछ नहीं कर सकते थे। जब तक जिंदगी में शायद कर्म इतने खोटे किए हुए होंगे, ये सब भोगना होगा। तो
इसीलिए हुआ होगा गुरुजी। बाकी आप अब हमारे सारे कर्म कटवा दो गुरुजी, सारे कष्ट कटवा दो, सारे माड़े कर्म कटवा दो गुरुजी। अब बस अच्छा ही अच्छा हो जिंदगी में। जो थोड़ी सी जिंदगी रह गई है, मुझे नहीं पता आप ये जो बार बार ब्लेस कर रहे हैं गुरुजी, वरना तो मेरी जिंदगी खत्म थी। अब जो आपने जो मुझे बोनस में ये जो जिंदगी दी है गुरुजी, इस जिंदगी में अब आप अच्छे दिन ही दिखाओ गुरुपा। इसीलिए आपने मुझे जिंदा रखा है गुरुपा। सारे कष्ट बच्चों के कष्ट कट जाएं, उनकी जिंदगी में सुख आ जाए, वो सुखी रहें और मैं उनको सुखी देख के ही जाऊं गुरुजी। अपना भरा पूरा परिवार देखना चाहती हूँ, छोटे बेटे का भी, बड़े का भी। बाकी आप सब जानते हो गुरुपा, और मैं कुछ मांग नहीं रही, जो आप जानते हो वो मैं बता रही हूँ गुरुजी। मैं कुछ नहीं मांगती हूँ, बच्चों का सुख आप खुद दे रहे हो गुरुजी, और देते रहते हो। सारे कष्ट भी बच्चों के आप अपने आप ही काटते हो गुरुजी। आप बंगला भी खुद ही ब्लेस कर रहे हो गुरुजी, और आप कह रहे हो पैसों की तंगी भी सारी खत्म हो जाएगी, समस्या सब दूर होने वाली है। तो गुरुपा आप सब कुछ खुद दे रहे हो, मुझे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। बिन बोलियां ही सब कुछ जानता है मेरा मालिक, मेरा दाता, मेरे रक्षक। आपका लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। आपकी बेटी अब आपके बिना बिल्कुल नहीं रह पाएगी, नहीं रह सकती है। हर पल आपका ध्यान दिल में, आपका ध्यान प्रभु जी आंखों में, आपके दर्शन, आपकी तस्वीर लेके मैं रहती हूँ सारा दिन गुरुजी। और ये छत्र छाया मेरे सिर पर हमेशा बनी रहे गुरुपा। ये प्यार, ये भक्ति, ये सेवा जो आपने मुझे दी है, सौगात दी है गुरुजी, ये सौगातें गुरुजी आपकी तरफ से आई हैं मेरे को अपने आप। मेरे अच्छे कर्म होंगे कोई, जिससे मैंने आपकी शरण पाई है गुरुजी, तो इस चरण शरण में हमेशा रखना है गुरुजी। अब आपने कई जन्मों जन्मों तक मैं आपकी चरण शरण ना छूटे, आपका प्यार ना छूटे, आपकी भक्ति ना छूटे। आपका लख लख शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप मेरे माता पिता भाई बंधु, मेरे रक्षक, मेरे सदगुरु जी, मेरे दीन दयाला है बख्शनहार गुरु। मुझे बख्श देना गुरु जी, मेरी कमियों के लिए बख्श देना, मेरे माड़े कर्मों के लिए मुझे बख्श देना, और मेरे सारे गुनाह, मेरे पितरों से भी मुझे माफ़ी दिलवा देना गुरुजी। हाथ जोड़कर मैं उनसे माफ़ी मांगती हूँ। अगर कोई गलती हुई है ज़िंदगी में, कोई भी बुरा मैंने किसी के साथ वचन से कर्म से किया है, उन सब गुनाहों की, मैं कर्मों की माफ़ी मांगती हूँ। अपनी कुल देवी से भी मैं माफ़ी मांगती हूँ। माता रानी सब जानती हैं, वही हमारी कुल देवी हैं। हमेशा अपना प्यार उन्होंने हमें दिया है, अपने चरणों में लगाया है हमेशा, और गुरुपा ने अब दात बख्शी है। सारे भगवान गुरुपा के साथ उनके रूप में, उन्हीं की शक्ति के रूप में हमारे पास है। हमें आशीष देते हैं, हमें रोज अपने चरणों में बिठाते हैं, हमें दर्शन कराते हैं। बजरंगबली भी रोज हमें अपने चरणों में बिठाते हैं, दर्शन कराते हैं, हमारे कष्ट काटते हैं, संकट काटते हैं, सारी पीड़ा हमारी हर लेते हैं। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। कृपा करना, कृपा बनाए रखना हमेशा। गुरुपा के साथ आप हमेशा मेरे घर में रहना गुरु बजरंगबली जी। आपका और करोली बाबा का भी बहुत बड़ा सहारा है। बहुत अच्छे अच्छे मैसेज उनकी तरफ से कि बेटी तेरे सारे संकट कट गए हैं, अब राम राम बोल दे, राम राम किया करो, राम राम। सारी सात संगत को राम राम। विपिन एंड सोमिया जी को भी राम राम। सब प्यार से एक दूसरे के भले के लिए सब अरदास करें। संध्या वेला में सबके घर का भला हो,
सबके घर की लाइटें जलती रहें। गुरुपा के ने कहा, तेरे फूलों में मेरा बसेरा है, तेरे घर के फूलों में ही मेरी खुशबू है। तो वो खुशबू गुरुपा हमेशा मेरे घर में रहे और फैलती रहे। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। यहीं पे विराम लेती हूँ। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सतनाम श्री वाहे गुरु, सतनाम श्री वाहे गुरु, सतनाम श्री वाहे गुरु जी। जय गुरु जय जी, गुरु जी। जय गुरु जी, जय शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मैं चुम्पी कोलकाता से विपिन अंकल और सोमी आंटी के प्लेटफॉर्म पर 9:25 पर आज 17 तारीख, इसमें कि 7 का ब्लेसिंग्स है बाबा, और 2025 है तो उसमें भी 7 का ब्लेसिंग्स है, 77 का ब्लेसिंग्स है। तो गुरु जी, मैं रात्रि वेले का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ गुरु जी। 794 का मैंने जो टेलीविजन मैसेज है उसको सुना। तेरा रुका हुआ काम, पैसों की समस्या सब दूर होने वाली है। सत्संग सुनकर अपना ब्लेसिंग्स ले ले, वरना ये मौका हाथ से निकल जाएगा। सत्संग सुन लो बेटा, नहीं तो मौका फिर नहीं आएगा, ऐसा कुछ लिखा है बाबा। अब मैंने सत्संग सुन लिया, उसमें मेरा भी अमृत वेला का कुछ सत्संग था। एक आधी जगह में मैं कुछ गड़बड़ बोल गई बाबा, नींद में थी शायद, इसलिए उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। अब क्या ही, पैसे का तंगी बाबा दिन के दिन बढ़ते ही जा रहा है। अब बाबा, आपसे झूठ बोल के कोई फायदा है नहीं, और ऐसा बात नहीं है कि जो आपसे छुपा हुआ हो। बाबा, आप सारे ऑर्नामेंट्स में हाथ दिए जा रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता हस्बैंड भी अपना सामान निकाल रहे हैं और मैं भी अपना सामान निकाल रही हूँ बाबा। पहला दिनचर्या तो चलाना होगा, बच्चों का स्कूल का सब काम धाम, बच्चे हैं, बच्चा है घर में तो उसका भी हिसाब रखना पड़ता है। बाजार हाट, रोज का दिनचर्या का काम तो करना ही पड़ता है बाबा। तो गुरु जी, पैसों की तंगी जब जब दूर तभी होगा ना बाबा, जब जो सब गंवाया है उसको असल सूद मिला के वापस पा लूंगी तभी। अब जो मेरे मन में है वो मेरे मुंह पे ही बाबा। अब जो जब जब जैसे जैसे जो सत्संग बोलते हैं मैं वो सत्संग करती हूँ। आज आपने एक सत्संग जो बीच में रह गया था उसको मैंने विपिन अंकल के प्लेटफॉर्म से निकाला, तो वो शायद कुछ मिनट का था, मैंने सब 56 या कितना मिनट का था। उसमें उन आंटी का जो डॉगी बीमार पड़ गया था और फिर वो गुरु जी के जल प्रसाद से ठीक हुआ, और आंटी के ऊपर कुछ ऐसे ही काली क्रिया की गई थी जो जा ही नहीं रही थी। तो आंटी को गुरु जी ने कहा कि तू इतना परेशान हो जाएगी अपने शरीर से, अपनी तकलीफ से, कि तू चाहेगी कि तू सुसाइड कर ले। तो गुरु जी ने आंटी जी को कहा था कि तू मेरे सामने कुछ ऐसा चीज रख दे जिससे कि सुसाइड किया जा सकता है। तो बाबा, उन आंटी ने आपके सामने टर्माइट मारने वाला दवा रखा था। और आज गुरु जी, मैं आपने यही लिखा कि बस ये एक काम मेरे स्वरूप के सामने कर दे, तेरी सारी काली क्रियाएं खत्म हो जाएंगी। तो आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी। मैंने आपके सामने चूहो मारने की दवा रखी है बाबा। मैंने ये भी सुना है कि वो थोड़ा भी कोई ले ले तो वो खत्म हो जाता है। क्योंकि गुरु जी और मेरे पास ना वो T20 या ये सब कुछ नहीं है, क्योंकि ये सब कभी ख्याल आया नहीं बाबा। एक नींद का दवा लेती हूँ, उससे क्या ही होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटा की जगह 8 घंटा सो जाऊँगी।
पर बाबा मौत नहीं आती। बाबा रखे मैंने काली माता आंटी ने कहा था कि काली माता के सामने वो नारियल फोड़ना है जिसमें जल रहता है और नींबू का माला भी पहनाना है। बाबा मेरे घर में आपका कृपा हुआ कि काली माता भी विराज गई हैं। वो यहाँ पर मेरे कोलकाता में नईहाटी बोल के एक जगह है जहाँ पर एक जहाँ की काली माँ बहुत प्रसिद्ध है। उनको बड़ो माँ कहा जाता है। तो बाबा मेरे दरबार आंटी और उसके परिवार गया था अपने बेटे के बर्थडे पे नैहाटी दर्शन करने के लिए। तो मैंने कहा था कि मेरी तरफ से 101 रुपये का प्रसाद चढ़ा देना। यस बाबा ऐसे ही, क्योंकि मैं सदैव काली माता का हर महीने जाती हूँ, उनका चूल्हा चढ़ा के उनको पूजा पाठ करके अमावस्या पे दान दक्षिणा जो भी आप बोलते हैं करने को वो करती हूँ। गौ माता रहती हैं तो सोया करती हूँ, नहीं तो बाबा वैसे ही वापस आ जाती हूँ। वैष्णो माता के भी चुनरी वगैरह चढ़ा के पूजा पाठ करके चली जाती हूँ बाबा। तो बाबा ऐसा उनसे सुना कि काली माता का वहाँ बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, तो मैंने उनको प्रसाद चढ़ाने को कहा था। तो गुरुजी उन्होंने तो पेड़े दिए थे, फूल दिया था और साथ में एक लैमिनेटेड काली माँ का स्वरूप भी दिया था बाबा। मैंने आपसे आदेश लेके उनका स्वरूप को एक दिन रखा था। तो गुरुजी आपने कोई ये नहीं किया कि नहीं बेटा बाहर का चीज़ें निकाल दे, या वो तो मेरे प्रसाद के साथ आया था। तो बाबा उसको मैंने छोटे से फ्रेम में लैमिनेट करवा दिया है और मैं उनकी भी पूजा कर रही हूँ। गुरु जी बोला जाए तो काली माता ही रह गई थी घर में प्रवेश करने की, क्योंकि मुझे जहाँ तक मालूम है मेरे फादर इन लॉ जब पहले दादाजी के संगत नहीं बने थे, मतलब गुरु भाई नहीं बने थे, तब वे काली घर जाते थे हर वीक और घर में शायद काली माता का वो फोटो स्वरूप था, उनका पूजन वगैरह किया जाता था। और दादाजी के शनि लगने के बाद वो सब स्वरूप को विसर्जित कर दिया गया या कहीं रख दिया गया था बाबा। तो इस तरह से बाबा काली माता ही हमारी कुल की देवी हैं। तो जैसे मैंने सुना है, और बाबा देश वेश वाला चीज़ मैं कुछ नहीं जानती कि वहाँ पर कौन सी माता को पूजते हैं और क्या करते हैं। वो सब मेरी सासू माता सब पूजा पाठ करके गई थी बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है कि काली माता भी घर में पधार चुकी, भले ही छोटे स्वरूप में बाबा, लेकिन बहुत अच्छा स्वरूप है, एकदम स्पष्ट दिखता है उनका चेहरा। मैंने उनको नींबू का माला तो नहीं बनाया। मैंने कहा माँ मेरे ऊपर यदि कोई काला क्रिया है तो ये नींबू मैं आपको अर्पण कर रही हूँ और मैं ये 3 दिन लगातार करूँगी। बाबा नारियल वगैरह का किया मैंने आपने आदेश दिया था 5 शनिवार काली माता को चुन्नर और श्रृंगार का सामान, फल माला ये सब रखने, फूल माला रखने के लिए। तो बाबा वो मैं कर चुकी हूँ 2 से 3 बारी कर चुकी हूँ और हम हर अमावस्या को तो मैं करती हूँ। तो बाबा ये प्रक्रिया मैं 3 दिन करूँगी, क्योंकि माला पहनाने का कोई ऑप्शन नहीं है। नींबू इतना ही बड़ा होता है और इतना छोटा स्वरूप है बाबा, माँ तो वहीं लुढ़क जाएंगी, गिर जाएंगी। तो बाबा आपका अनंतम शुक्राना है। और लोगों के बीच जाके बाबा माला पहनाऊंगी काली माता को पेड़ के नीचे, तो लोग क्या ही बोलेंगे कि ये कुछ तंत्र क्रिया कर रही है। अब माँ है, अपनी बेटी का मजबूरी समझती हैं और मैं उनके सामने वो नींबू रख के मैंने प्रार्थना कर दिया कि हमारे घर से ये काला क्रिया काला चक्र जो भी मेरे ऊपर है वो सब निकाल दे। तो आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी कि आपने इस जो भी विधि को स्वीकार किया और हमें बाहर जो भी जहाँ भी जाके काली मंदिर में जाके ये सब करने से रोक लिया बाबा। आपका अनंतम बार शुक्राना है, क्योंकि बाबा कोई भी टोका टोकी करेगा कि क्यों नींबू का माला पहनाया जा रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है बाबा, तो
गुरुजी ये सब वो संदेह के इसमें आके पूजा करना बाबा वो फलित भी नहीं होगा। तो बाबा मैं अपने घर के ही काली माँ के स्वरूप के सामने एक नींबू रख दिया करूँगी सुबह और रात को गुरुजी उसका आपका एक बारी मंत्र जाप करके उसको बाहर की तरफ एक घर मतलब क्या कंस्ट्रक्टेड घर ही है, लोग रहते ही नीचे, लेकिन बाबा ऊपर ढलाई है, वहाँ फेंक देने से वो सुबह कौवा चोंच मार मार के खा जाती है और ये करती है। तो ये काम भी आपने आज कराया, उससे गुरुजी शाम से थोड़ा बॉडी हल्का तो हुआ है कुछ, लेकिन बाबा चिंता बेशुमार है। आप बाबा हरदम हमको यही टोके हैं, यही बोले हैं, इससे पैसा पैसा ही करती है बाबा, पैसे से मेरी पूछ, पैसा नहीं है तो आज मेरा पूछ भी नहीं है, कोई पूछता तक नहीं है गुरुजी। मैं हरदम कोशिश में रहती हूँ कि हाथ पाँव से चलती रहूँ और अपना काम खुद से करती रहूँ बाबा। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है कि आप करें आप जो भी सेवा देते हैं आप खुद ही अपने हाथ से हमसे ले लेते हैं। आज जैसे कि शनिवार है, बड़े ठाकुर जी का वार है, तो तापसी आंटी को मैंने पैसा दे के रखा है। दीप दीप और तिल का दीप और धूप और बतासा और रुपया कुछ लेके जाती है बाबा, और सब मैं उसको ठीक कर देती हूँ। अब बीच बीच में रुपये पकड़ा देती हूँ बतासा खरीदने के लिए। तो हमारे पीछे गली में बड़े ठाकुर का मतलब मंदिर है और वहाँ शिव जी बाबा भी हैं और सब टीवी दिखता है। वो सुबह यहाँ से स्नान करके जाती है और जोत लेके जाती है, एक अपने नाम पर जलाती है और एक मेरे नाम पर जला देती है बाबा। तो बाबा आप जो भी सेवा लेना रहता है आप खुद ही ले लेते हैं। और गुरु जी उसके बेटी के ऊपर शायद कोई संकट है तो वो अब फिर शनिवार को भी प्याज लहसुन नहीं खाती है। तो गुरु जी आज लंगर में मैंने आपको फिर से सत्तू का घोल और कस्टर्ड बनाया था। तो बाबा उस दिन वो बीमार थी, उसका बुखार का मुख था, वो शनिवार मंदिर जा नहीं पाई थी या कहीं भी थी, बाबा मेरे दिमाग से उतर गया था कि उसको प्याज नहीं देना है। एक साथ ही मैं सबका भूलती हूँ, मैं ऐसा कोई विचार नहीं करती हूँ कि वो मेड है तो उसको कम दूँ और वो घर का मालिक है तो उसको ज़्यादा दूँ। मैंने बड़ा टोकरिया में अच्छा ज़्यादा करके तुम पार्टी भी आ गई थी क्योंकि आज उसको फेशियल वगैरह करना था, तो मैंने अच्छे से उसका बिना प्याज का पहले निकाल के फ्रिज में रख दिया बाबा। पहले आपको लगाई हूँ, ऊपर से प्याज से के अच्छे से उसको मिक्स कर दिया और कहा बाबा आप सत्तू का फूल पीजिए, मैं आपको कस्टर्ड दे रही हूँ। तो बाबा आप बड़े बोल में आपको कस्टर्ड लगाया था। बाबा आपको कोई ही नहीं है, मैं जो भी जैसा भी आपको खाना देती हूँ, लंगर देती हूँ, आप उसको प्यार से ग्रहण करते हैं। बाबा मैं ऐसा कुछ भी अन्याय वाला काम नहीं करती हूँ कि जो आप चीज़ों को जिस चीज़ को अपना पसंद करते हैं मैं ऐसा कुछ दूँ बाबा। मैंने पुराने संगत आंटी लोग को ये भी सुना था कि कोई भी आंटी आपको रोटी ककड़ी भी देती थी तो आप उसको ग्रहण कर लेते थे, यही कि आपका भाव आप भाव देखते थे अपने भगत का। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। अब हमारे घर में मतलब अपनी इस बेटी के घर में हम जिस भाव से मेरे हस्बैंड या मैं खाना देती हूँ गुरु जी, तो आप उसको ग्रहण करते हैं। कल तो बाबा साक्षात प्रिय का ब्लेसिंग्स था, अभी भी मुझे लगा बाबा की लोटा के जो ढक्कन लगाती हूँ जल प्रसाद का उसमें भी 3 का ब्लेसिंग्स था बाबा। तो मैंने उठाने का कोशिश नहीं किया गुरु जी, थोड़ा थकान लग रहा है आज सुबह से बाबा, टेंशन ले लेके दिमाग एकदम पता नहीं जैसे लग रहा है कि काम नहीं कर रहा है गुरु जी, क्या करूँ। अब घर से सब सामान ऐसे करके निकलते जाएगा। अब आप इतना सामर्थ्य नहीं है और उम्र भी नहीं है बाबा कि मैं पहनूँ करूँ, रहेगा तो बच्चे ही पहनेंगे। अब तो मुझे गुल्लू के लिए भी थोड़ा बहुत रखना ही होगा और गुल्लू के लिए भी इंतजाम करके जाना होगा ना बाबा। उसके साथ तो मेरा डबल रिलेशन है बुबलू के साथ, तो उसका तैयारी तो मुझे करना है। जो उसको नहीं मानता मैं उसको ही नहीं मानती बाबा। छोटी आंटी फ़ोन की थी मुझे
मैं उस समय आपका दाल मखनी बना रही थी बाबा, सुबह खाना तो सब यही सत्तू कस्टर्ड टुम्पा आंटी सबको एक साथ एक जैसे ही खाया था। खाली तापसी आंटी अपना कस्टर्ड छोड़ के चली गई थी, बोली बाद में आके खाऊंगी। तो बाबा वो आई शाम को, उसने कहा मेरा कस्टर्ड दे दीजिए, बोले अपना ले जा, भैया खा लेंगे तो मेरे को मन बताना। तो बाबा वो अपना कंटेनर में करके लेके चली गई है, वो घर में शायद फैमिली के साथ बैठ के खाएगी। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी, मैं किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करती। और आप जो जो सेवा लेते हैं बाबा, रोज ही आज ये 36 सालों से मेरे घर में ये सेवा होते ही आता है। मेरी सासू माँ को देखा है, एक तरफ उनका माइनस पॉइंट था, कमजोरी था उनका बच्चा, लेकिन गुरुजी हमारे यहाँ डे नाइट की मिड लोग रहती थी, उन लोगों को नाश्ता देना, खाना देना, अच्छे से जो भी खाना बनता था उसमें से एक आधे पीस, वो सब तो बाबा जब मैं शादी करके आई उसके बाद से मैं देने लगी कि नहीं 4 पीस ब्रेड दे रही हो, आलू का भजिया बन रहा है तो साथ में जो बना है नाश्ता एक आध पीस दे दो। तो बाबा वो बहुत खुश हो जाती थी, क्योंकि बाबा सारा सारा कटिंग अरेंजमेंट सब वो लोग करती थी, देखती थी। वो लोग को भी तो मन में तरस होता हो कि हम कुछ खाने को मिल जाए। हमारी तापसी आंटी तो बाबा आजकल मैंने उसको यही बोल दिया है कि अब तो तेरा वो जो किचन वाला काम था 3-4 महीने का वो तो छूट गया है, फिलहाल अभी तेरा कोई काम नहीं है, तो अपना वहाँ का काम करके पहले यहाँ के नाश्ता कर लिया कर, उसके बाद अपने घर जाके खाना पीना बनाया कर। तो अब आजकल वो यही करती है, यहाँ आके नाश्ता थोड़ा बहुत, जैसे मुड़ी खाना हो मुड़ी, ब्रेड खाना हो ब्रेड, जो भी खा के बाबा वो अपना आज चिल्ला खा के गई। सूजी का चिल्ला बनाया था आपको, और आम का सिर्फ चटनी बना था, लहसुन नहीं दिया हुआ था। तो गुरु जी उसने आम का चटनी और सब वो सूजी का चिल्ला उसने बिना प्याज का खाया, और तुम आंटी ने प्याज का खाया। वो तो ले जाती है बाबा, क्योंकि उसके घर में जो उसकी बेटी है और उसके हस्बैंड, वो लोग सीधा बोलते हैं कि दीदी के घर से जो भी आता है वो तो गुरु जी का प्रसाद है, इसलिए हमें पहले प्रसाद दो खाने के लिए। तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी, आपका प्रसाद आपका लंगर कितने लोग ही खाते हैं और कितने ज़्यादा ही ब्लेस्ड होते हैं बाबा। वही तापसी आंटी ने बाबा कल कहा है कि मैं थोड़ी देर के लिए अपने माँ के पास, माँ के साथ ही जाऊँगी गाँव वाले घर में, भाभी प्रेग्नेंट है, बाबा उसको भी ब्लेस कीजिए। पहला बेटा है, वो लोग चाह रहे हैं कि उसके घर अब बेटी आए, तो आप बाबा देख लीजिए उसके लिए क्या सही है क्या गलत, हम तो बस अरदास ही कर सकते हैं गुरु जी। तो अब आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। आज वो आ, बाबू की मम्मी तुलसी माँ ने वही पति के साथ का रिलेशन के बारे में सब बता रही थी बाबा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, कुछ ऐसा नहीं होता था बाबा, ऐसा बहुत मेरे साथ हो चुका, अभी तक होते आ रहा है बाबा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। जबकि मैं सदैव उनके काम में उनके साथ, मेरे को इतना आलस आ रहा था बाबा, फेशियल वगैरह कराने से, हेयर स्पा वगैरह कराने से बाबा एकदम शरीर आलस हो जाता है, ऐसा लगता है कि सो जाऊं। और मेड है वो घर का काम पहले पूरा कंप्लीट करती है, फिर मेरा सब पार्लर वाला काम करती है बाबा, तो मुझे नींद आने लगता है, और बहुत अच्छे से करती है गुरु जी तुम पार्टी। और बाबा वो बहुत कुछ जैसे, ये मैं सब देखते आई हूँ कि जहाँ आपको प्यार मिले तो इन रिटर्न बहुत कम ही ऐसा लोग होता है कि जो आपको प्यार नहीं देता है बाबा। मेरी सारी मेड बाबा आज तक चुप थी, उन्होंने उच्चारण भी नहीं किया कि हाँ हमें पैसा दो, हम कल जाएंगे। तुम पार्टी बाबा अगले महीना आपके पास शायद जाएगी, क्योंकि उसका भाई भी दिल्ली में रहता है, भाई यानी भाई बहन ही बोल सकते हैं बाबा, क्योंकि वो वहाँ पर ये है। खैर गुरु जी उसने वहाँ पर अपना घर वगैरह ठीक कर लिया है, अपनी मम्मी को अपने पास ही रखता है। तो आपका अनंतम शुक्र, साबुन से हाथ धोए, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। तुम पार्टी बहुत खुश है, यहाँ भी तो हम जाएंगे तो पहले हम बोल के रखे अपने भाई को कि मुझे बड़े मंदिर लेके जाएगा तो ही मैं तेरे घर आऊँगी। और दीदी आप ऐसे करना, 1 महीना में काम नहीं करूँगी तो जिससे काम कराएंगी उसको पैसा दीजिएगा। हम बोले तुम जितना तारीख से जाओगी और जिस तारीख को आओगी 1 दिन रेस्ट करके उसके बाद आना,
मैं समझूंगी कि तुमको कैसे क्या पैसा देना है और कैसा नहीं देना है। अच्छा दीदी ठीक है, तो मैं 1 महीना छुट्टी नहीं करूँगी आपका, जब आऊँगी 1 दिन बाद से आपके घर काम पे आ जाऊँगी। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। और चाहे जितना भी हो, देश गाँव जाने के लिए सप्ताह भर इंसान साल में 1 बार छुट्टी दे ही सकता है, तो वो 20-21 दिन रहे तो 7 दिन का वैसा दूँ, 7 दिन का नहीं दूँ, तो बाबा उसमें वो भी खुश, मैं भी खुश। आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरुजी कि आपने इस बेटी को सबके बारे में सोचने के लिए ऐसा ही बनाया है। पर गुरुजी इतनी दुर्भाग्य की बात है, मेरे लिए कोई नहीं सोचता बाबा, कोई नहीं सोचता। आज भी मुझे अपना कुछ निकालना पड़ा तो ही मेरे पास कुछ पैसा आया, और हस्बैंड ने अपना जो निकाला बाबा, तो वो बाबा उन्हीं के काम आया। जबकि मैं ही जाके, वो जो भाई साहब हैं वो नहीं चाहते कि मैं जाऊँ, मैं उनसे पूरा हिसाब करती हूँ। आज का रेट ये है, आप डिडक्ट कितना किए, आप जोड़े कितना है, जीएसटी कितना काटे हैं, और मेकिंग कितना काटे हैं, सोना का कितना काटे हैं। तो वो बोलते दीदी आप आती हो तो पूरा मेरे को निचोड़ के लेके जाती हो। हम बोले आप क्या सोचते हैं कि आप जो बोलते हैं उतने ही में बाइंग और सेलिंग का कोई रेट नहीं है क्या? तो गुरुजी इस तरह से मैंने करते करते मैंने अच्छा ही खासा हस्बैंड को दिलवा दिया पैसा। तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। वो भी बहुत मायूस है गुरुजी। वो जो पार्टी है वो बोल रहे हैं मेरा बहुत अच्छा पार्टी है चूँकि, लेकिन सब तरफ से उसका भी पेमेंट रुका पड़ा हुआ है। मजबूरी देखो सब तरफ ही है। उसको पेमेंट आएगा तो वो तुरंत ही करा देगा, और मैं तुम्हारा जो भी पैसा अटका के रखा हूँ वो सब मैं तुम्हें दे दूँगा। और बोले इस तरह से विकट समस्या कभी भी मेरे सामने नहीं आया जिस हालत में तुमने मुझे डाल दिया है। इस समय मुझे सबसे बड़ा मैटर है मेरा फ्लैट का हर मंथ ईएमआई देना, और जो कि मेरे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। क्या करूँ गुरुजी? कुछ नहीं होगा तो यही सब करना होगा, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। हम ये नहीं बोलते बाबा कि आप देंगे नहीं, यही है सही वक्त का इंतज़ार है कि कब हमारा भाग्य उदय होगा और हम सही से फिर अपने परिस्थिति को सुधार कर सकेंगे। बस यही मेरा आज का रात्रि वेले का शुक्राना सत्संग है गुरुजी, क्योंकि बड़ा सत्संग मेरा शेयर नहीं होता है बाबा, तो बोल के फायदा ही क्या है, क्योंकि उसमें बहुत बहुत शुक्राने का बात रहता है। और सब आंटियाँ जैसे बारम्बार करती हैं, मैं तो सारे दिन में 4 बार करती हूँ गुरुजी। गुरुजी कभी कभी मुझसे भी छूट जाता है, कभी तो संध्या वेला का छूट जाता हो। आज सुबह बाबा बहुत व्याकुल थी कि किस तरह से मैं अरेंजमेंट करूं और मेरा कुछ खते भी ना हो, और मुझे उन लोग के सामने, इन लोग के सामने शर्म में नहीं होना हो। तो बाबा कोई भी तरह से हो उपाय आपने करवा ही दिया है। मन को तकलीफ तो होता ही है बाबा, जो हम लोग बहुत कष्ट से, ऐसा नहीं था बाबा कि हमारे पास सब समय आघात पैसा था। मैं बहुत जोर जोर के सब कुछ अपना की हूँ, और वो जो ये आहिस्ता आहिस्ता निकलते जाएगा बाबा, तो मन को तो तकलीफ होगा ही। खैर गुरुजी इसमें भी आप कोई मेरा हम लोग का कर्म कटिंग करवा रहे हैं, इसके लिए भी आपका न्यूनतम बार शुक्राना है गुरुजी। इस तरह से मैं अपने सत्संग को स्थगित करती हूँ और आगे की सत्संग की तैयारी करूँगी बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी बाबा आज सदा शुक्रवार का बार है, मेरे बाबा जी का बार है, तो मैं आप अपने ग्रुपा का सत्संग शेयर कर रही हूँ बिपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के चैनल पर। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। गुरुपा आपकी मेहर हमेशा बनी रहे हर संगत परिवार पर। गुरुपा आपकी बेटी इस टाइम बहुत टेंशन में और अरदास लगा रखी है
पर बाबा आपने मुझे कैसे भी संभाल रखा है, आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, गुरुपा मुझे बोलते हैं कि तू हर शुक्रवार को सत्संग शेयर किया कर, पर बाबा मैं कर नहीं पाती, तो उसके लिए मैं बहुत 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 क्षमा मांगती हूँ आपसे। बट आज है ना गुरुपा, आपकी बेटी बहुत ज़्यादा परेशान है। किस बात को लेके परेशान है गुरुपा? पता नहीं गुरुपा, मेरा काम चलते चलते रुक जाता है। मेरा पार्लर है तो मैं 4 दिन बहुत अच्छे से चलता है, फिर पता नहीं गुरुजी किसकी नज़र लग जाती है, मुझे नहीं पता। गुरुपा आज आप मेरे काम को ब्लेस करो गुरुपा। आपकी बेटी बहुत परेशान टेंशन में रहती है जब धंधा चौपट सा हो जाता है तो। गुरुपा आपकी मैं बहुत प्रार्थना करती हूँ, बहुत आपकी सेवा करती हूँ गुरुपा, पर मुझे कोई उम्मीद नहीं रखती आपसे। पर जब मैं परेशान होती हूँ तो आप ही को याद करती हूँ कि गुरुजी मेरी रक्षा करो, और आप हमेशा मेरी रक्षा करते हो गुरुजी। मैं कितनी परेशानियों में जकड़ी हुई हूँ, आप मुझे हर कदम पे मेरा साथ देते हो, उसके लिए आपको कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, एक दिन क्या हुआ, जब मैं गुरुपा का शाम को सुबह मंत्र जाप करती हूँ, शाम को उनके स्वरूप के आगे बैठ के जब मैं मंत्र जाप करती हूँ ना, तो मैंने गुरुपा का दीपक जला रखा था और उसकी तरफ देख के मंत्र जाप करती रहती हूँ। तो संगत जी क्या हुआ, मैं बस मन में भाव हो रहा था कि गुरुजी दर्शन दे दो। तो दीपक एक बार थोड़ा सा घूमा, तो मैंने कहा, मैं चश्मा लगाती हूँ, थोड़ी आई शेड वीक है, मैंने कहा अरे ये मुझे ऐसे ही लग रहा है। फिर मैंने चश्मा अच्छे से लगा के और दीपक से नजर ही नहीं हटाई, तो संगत जी एक बार फिर घूमा, मतलब जो मैंने सामने मेरी तरफ दीपक का मुंह था वो घूम के उस साइड हो गया। तो शुक्राना 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 गुरुजी, आपने मुझे दर्शन दिए कि हाँ मैं हूँ यहाँ पे, तेरे पास ही साक्षात विराजमान हूँ, उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना। बहुत सारे गुरुपा मुझे अपने आने का वो देते हैं, उसके लिए शुक्राना। गुरुजी अब बड़े मंदिर बुला लो मुझे, बहुत दिन से तरस रही हूँ कि गुरुजी अपने छतरपुर वाले मंदिर मुझे कब बुलाएंगे, कोई प्लान ही नहीं बन पा रहा है गुरुजी। गुरुजी मैं अपनी है ना भाई भाभी के साथ, एक बार गुरुपा ने संगत जी मैसेज भेजा कि तू तेरे भैया भाभी को लेके आ साथ में, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों बोला गुरुजी ने। तो मैंने अपने भैया से बोला, तो मेरी भाभी है ना गुरुजी की संगत है, बहुत मानती है, पर थोड़ी सी वो ऐसे ही घर से निकलना नहीं चाहती। तो मेरा भैया बोला कि तू अपनी भाभी से कॉल करके हाँ करवा लेना, फिर हम गाड़ी लेके चलेंगे। और वहीं पे मेरी दौरानी आंटी और मेरी सास आंटी रहती हैं, तो मैं गुरुजी ऐसा करवा दो करिश्मा कि मैं अपनी सास आंटी, दौरानी आंटी, भैया भाभी सबके साथ जाऊं गुरुजी। और अंकल अंकल नहीं जा रहे, उनका काम कल से शुरू है, गुरुजी कृपा करना आप उन पे, वो नहीं जा रहे तो कोई बात नहीं। कहते हैं कि एक परिवार से कोई चला जाए पूरा घर ब्लेस हो जाता है गुरुजी। आप कृपा करो गुरुजी, 2-4 दिन में मेरा थोड़ा सीजन ऑफ भी है, तो मुझे निकालो यहाँ से गुरुजी, बुला लो ना बड़े मंदिर, कृपा कर दो ना मेरे बाबा, मेहर करो। ये आपकी पागल बेटी आपकी सत्संग में, शिव पुराण में, काली चालीसा बहुत इनमें सब में लगी रहती है सारे दिन। गुरुजी आपने इसको एकदम नींबू की तरह निचोड़ के पाक साफ कर दिया मेरे बाबा। और जितने लोग मुझसे रिश्ते रख रहे हैं ना, इतने अच्छे हैं, वो भी आपको गुरुजी बहुत मानने लग गए। मेरी सास आंटी मेरे को बहुत बोलती हैं, 1 महीने से फ़ोन कर रही हैं कि तू आ जा, तू आ जा, गुरुजी की कैसे सेवा करते हैं, क्या करते हैं, तू मुझे बता के जा। तो गुरुजी जल्दी से करवाओ ना मेरे जाने का प्लान। एक तो गर्मी गुरुजी बहुत है, तो मेरी हिम्मत नहीं होती इतनी गर्मी में जाने की। गुरुजी हिम्मत दो मुझे, मैं जल्दी से जाऊं, सब लोगों के साथ आपके दर्शन करने छतरपुर आऊं। आपकी शरण में बहुत अच्छा लगता है मुझे गुरुजी। मैं एक बार जा चुकी हूँ संगत जी, तो उस टाइम जब पहली बार गई थी ना, तो मुझे इतनी जानकारी नहीं, ब्लेसिंग भी नहीं लेके आई मैं गुरुजी की, बस वहाँ पे दर्शन किए अच्छे से। मैं थोड़ी देर बैठना चाहती थी,
लेकिन बाद में मुझे पता नहीं था वहाँ का, तो मैं बस है ना ऐसे ही दर्शन करके आगे निकल गई। फिर मैंने कहा गुरुजी अब की बार आऊँगी ना तो काफ़ी टाइम बैठूंगी आपके स्वरूप के आगे। गुरुजी सब करवाएंगे, गुरुजी घर परिवार के कष्ट दूर करो, गुरुजी मेरी बहू आंटी को सद्बुद्धि दो। मैं तो सब कुछ मतलब गुरुजी आप बोलते हो थोड़ा सा रिश्ते बनाने में झुक जाना चाहिए, गुरुजी मैं हमेशा झुकती हूँ, आपको सारा पता है, लेकिन कितना झुकूं गुरुजी ये आप जानते हो अच्छे से। उसके दिमाग में सद्बुद्धि डालो कि सास भी माँ होती है और शादी के बाद वही माँ होती है और वही तुम्हारा परेशानियों सब में साथ देती है, तो उसको माँ तो समझो कम से कम। तो गुरुजी बस मेरे यही परेशानियां हैं, एक बेटा मेरा चला गया, ये दूसरे वाले को सद्बुद्धि दो, मम्मी पापा की रिस्पेक्ट करे गुरुजी। और गुरुजी आपकी इस बेटी पे सदा अपना हाथ रखना, आपके चरणों में बस मेरे को जगह देना बाबा हमेशा। आपके बिना मैं नहीं रह सकती, मेरी हिम्मत नहीं रहेगी, आप गुरुजी मेरे साथ रहना। आपको कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा। मैंने मेरे बाबा का शुरू में मंत्र जाप नहीं पढ़ा, उसके लिए सॉरी मांगती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक लाइन बोलती हूँ मैं संगत जी, मेरे को याद नहीं है लेकिन थोड़ा सा कोशिश करती हूँ मैं, और डेली सुनती हूँ। गुरु मेरी पूजा, गुरु मेरी पूजा, गुरु मेरे सब कुछ, गुरु मेरी पूजा। माफ करना संगत जी, बस मुझे इतना ही आया। और मेरी काली माँ, मेरी बेलोन वाली माँ, दुर्गा माँ, शिवा माँ, पार्वती माँ, कितने मेरी माँ के रूप है, सबको मेरी तरफ से प्रणाम। और संगत जी एक बात और बताऊं, जब मैं भोले बाबा का अपने गुरु जी का दीपक चाहती हूँ तो दीपक जलता नहीं है, तो मेरे दिमाग में एक बात आती है, बोलते हैं पहले सबसे पहले गणेश जी का नाम लेना चाहिए। तो मुझे संगत जी जब मैं गणेश जी का नाम लेती हूँ झट से दीपक जल जाता है, तो मैं अब हमेशा याद रखती हूँ और मुझे हंसी भी आती है कि क्या गुरुजी देखो कैसे काम करवाते हैं, समझा समझा के बोल बोल के। तो गुरुजी आपको शुक्राना, सारे काम कष्ट दूर करते हैं। हमेशा मैं अपने जब घर से निकलती हूँ तो गुरुजी को लेके निकलती हूँ साथ में, और जब बाहर निकलती हूँ तो अपने मेन गेट पे दोनों साइड ओम लिख के ओम नमः शिवाय का जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदाशाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदाशाय। शुक्राना 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 मेरे बाबा, मेरे गुरुजी, मेरे गुरुपा, आपको कोटि कोटि शुक्राना। अब मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरुजी आप जल्दी से सत्संग करवाओ मेरे घर में, बस यही प्रार्थना करती हूँ, खुशियों की बहार लाओ गुरुजी मेरे घर में। मैंने अरदास जो लगा रखी है यहाँ नहीं बोलूँगी गुरुजी, सुन लो मेरी बाबा। अब कौन, मेरे घर में कोई पुत्र भी नहीं है, मेरे बेटे के 2 बेटियां हैं बस। अब वो इच्छा मेरी पूरी कर दो मेरे बाबा, आपकी कृपा रही तो वो भी सब पूरा होगा मेरे बाबा। रक्षा करो बाबा, हर संगत की रक्षा करो मेरे बाबा। आपको कोटि कोटि शुक्राना।